नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, RUHS BSc नर्सिंग की जो मास्टर आंसर की है वो कब आएगी, इसका सवाल बच्चों के जहन में आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि RUHS BSc नर्सिंग का एग्जाम जो है वो 11 अगस्त को हो गया और आज 22 अगस्त हो गई है। बच्चों के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि सर आंसर की कब आएगी। जी हाँ साथियों, आंसर की के बारे में आपको बता देता हूं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। चलिए आंसर की के बारे में बता देता हूं कि आंसर की जो है वो एक तो पहली बात तो कि ऑथेंटिक आएगी। ऑथेंटिक आने के लिए उनको थोड़ा सा क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और वो टाइम हमने खूब दे दिया है। पहली बात तो एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्तताओं के साथ हुआ। उसके बाद जयपुर के अंदर बारिशों के कारण कई दिन तक बीच में जो है कॉलेजेस और पूरे वर्क प्लेसेस बंद रहे, और बंद रहने के कारण और उसके बाद 15 अगस्त आ गया, उसके बाद और त्योहार आ गए, कल भारत बंद हो गया। इसीलिए करीबन 7 दिन तो उनके ऐसे ही चले गए। 7 दिन ऐसे ही चले गए और आज तारीख है 21, यानी उनको वर्क प्लेस पे 4 से 5 दिन मिले हैं। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई होप कि आज या कल तक आपकी मास्टर आंसर की आ जाएगी। और आंसर की के आने के तुरंत बाद आंसर की के आने के तुरंत बाद हम लोग, यदि कोई सवाल में हमें डाउट होगा, उनकी आंसर की देख लेते हैं, और ऑब्जेक्शन होगा तो हम बताएंगे आपको किस तरह से ऑब्जेक्शन लगाना है, क्या फाइलिंग करनी है। और आंसर की के बाद वो क्या लेंगे, आपसे ऑब्जेक्शन लेंगे, और ऑब्जेक्शन के लिए करीबन 48 घंटे तक इसकी विंडो खुली रहती है। और उसके बाद में वो फाइनल आंसर की उसमें ऑब्जेक्शन यदि स्वीकार करते हैं तो नहीं, उसमें से कुछ चेंजेस करके अमेंडेंट नई आंसर की आएगी, अदरवाइज वही आंसर की फाइनल आंसर की होगी। और फाइनल आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी रिजल्ट जो है फाइनल आंसर की के भी फाइनल से फाइनल आंसर की होने के करीबन 7 दिन बाद में आ जाएगा। यानी अपन मानकर चल रहे हैं 23 तारीख को यदि इसके आंसर की आती है, 25 तारीख तक ऑब्जेक्शन ले लिए जाएंगे, 26 तारीख को नहीं आएगी, और 4 सितंबर, जी हाँ साथियों, 4 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 15 सितंबर के आसपास आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसका एक अलग से वीडियो मेरा आने वाला है। और साथ ही साथ में बीपीटी का रिजल्ट आ गया। बीपीटी का रिजल्ट आने का कारण क्या है कि उसका रिजल्ट आने का कारण है कि उसका एग्जाम ऑनलाइन हुआ, यानी जैसे ही उसने पेपर दिया है, पेपर के साथ में ही वो कॉपी चेक हो गई। और उसमें कैंडिडेट भी तो कम है भाई, यहाँ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और साथ ही साथ में आप अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, YouTube कह रहा है कि 93% ऑफ योर स्टूडेंट्स आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनापन महसूस होता है और अपनों की कीमत सपनों से ज्यादा होती है। यदि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, जिनके लिए हमने काम किया, जिनको हमने मंजिल तक पहुंचाने के लिए साथ में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, वाकई उनके मन में, उनके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी जगह तो है कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा देख के बड़ों की दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो हम लोग हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ पढ़ाना चाहते हैं, और आपके छोटे भाई बहनों को अगले साल बीएससी नर्सिंग की टॉप कॉलेज में भेजने के लिए पूरी प्रतिज्ञा परिवार टीम प्रतिबद्ध है। इसीलिए एम्स बीएससी नर्सिंग और RUHS बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए हमारे नए ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं। जी हाँ साथियों, हमारे नए ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहे हैं, और इन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं। ऑनलाइन भी बैच अवेलेबल है बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में। और बीएससी नर्सिंग के लिए आप आंसर की का इंतजार केवल एक दिन के लिए और कीजिए, आपके सामने आंसर की होगी, कौन से सवाल के अंदर किस तरह से अपन को ऑब्जेक्शन लगाना, यदि ऐसा कुछ होता है तो वो भी हम आपके साथ बताएंगे और हमारी मेंटोर टीम से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहकर अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।